परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम चिंता करें। इसलिए उन्होंने अपने वचन में लिखवाया है, मत्ती 6 अध्याय उसके 25 वचन से, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। आज बहुत ज्यादा लोग चिंतित हैं, हर छोटी छोटी बात के लिए चिंता कर रहे हैं, और जिसके कारण उनको ना तो ठीक से नींद आ पा रही, ना ही ठीक से काम कर पा रहे हैं, ना ही उनके ठीक से हेल्थ रह पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी इच्छा है कि हम किसी बात की चिंता ना करें, परंतु परमेश्वर की बात को सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर की इच्छा में चलें। ऐसा ही मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। ये उत्पत्ति की किताब 26वें अध्याय में मिलता है। यहाँ पे लिखा है कि उस देश में अकाल पड़ा, और ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रहा, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इसहाक के टाइम में बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था, खाने के लाले पड़े हुए थे, चिंता करना लाजमी था। और ये व्यक्ति चिंता कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां पे दर्शन दिया, परमेश्वर की आवाज को उसने सुना, परमेश्वर की मर्जी जो परमेश्वर ने बताया, जो मर्जी थी परमेश्वर की, उसको पूरा किया। और पूरा करने के द्वारा हम उत्पत्ति 26:12 में पढ़ते हैं, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया, और उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि सब प्रकार की संपन्नता इसहाक के जीवन में कब आई, जब उसने परमेश्वर की बात को माना। 100 गुणा आशीष उसको प्राप्त हुई। लिखा कि वो बढ़ा, उन्नति होती चली गई, यहां तक कि अति महान पुरुष हो गया। भेड़ बकरी, गाय बैल, बहुत से दास दासियां उसके पास हो गई। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम किसी बात की चिंता ना करें, परंतु हर बात में हम परमेश्वर से निवेदन करें, प्रार्थना करें और विनती करें, क्योंकि वो हमारी खुद चिंता करते हैं। उन्होंने कहा, पहले तुम परमेश्वर उसके राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, कितना आवश्यक है हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना, कितना आवश्यक है परमेश्वर की मर्जी में जीवन जीना। यदि इसहाक परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता, यदि वो परमेश्वर की मर्जी को नहीं पूरा करता, शायद उस अकाल में वो समाप्त हो सकता था, या बहुत ज्यादा परेशानी में जा सकता था, बहुत दुख में जा सकता था, बहुत पीड़ा में जा सकता था। लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनने के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के द्वारा, बाइबल बताती है उसने 100 गुणा आशीष प्राप्त की। बढ़ता चला गया, उसकी उन्नति होती चली गई। भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां बहुतायत के साथ हो गए, और लिखा कि वो अति महान पुरुष हो गया। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक से परमेश्वर हैं। यदि आज भी हम उनकी आवाज को सुनते हैं, यदि आज भी हम उनकी इच्छा में जीवन जीते हैं, हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी खुद चिंता करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। हमारी प्रार्थना है कि आप प्रभु की आवाज को सुन सके और प्रभु की इच्छा को पूरा कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते प्रभु, आपने हमारी चिंताओं को ले लिया, हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे रोगों को आपने ले लिया।
और प्रभु जो सजा हमें मिलनी थी वो आपने कलवरी के क्रूस के ऊपर पूरी कर दी। आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे जिंदा परमेश्वर। हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है आज के संदेश को जितने लोग सुनते हैं उनके जीवन से चिंताएं, बीमारियां, दुख, तकलीफें जाती रहें। और प्रभु हमारी प्रार्थना है वो आपकी आवाज को सुन सके, आपकी इच्छा को पूरा कर सके। ऐसी कृपा और दया उनके जीवन में आने दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।